अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अनस और आज हम इस सबक का मुताला कर रहे हैं जो नवी जमात का पहला सबक है, गुज़रा हुआ ज़माना। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। इससे पहले की वीडियो में हम सर सैयद अहमद ख़ान का तारुफ़ करा चुके हैं। आज हम इनका लिखा हुआ सबक गुज़रा हुआ ज़माना का मुताला कर रहे हैं। आइए सिलसिलेवार मुताला शुरू करते हैं। बरस की आखिर रात को एक बुढ़ा अपने अंधेरे घर में अकेला बैठा है। रात भी डरावनी और अंधेरी है, घटा छा रही है, बिजली तड़प तड़प कर कड़कती है, आंधी बड़ी ज़ोर से चलती है, दिल कांपता है और दम घबराता है। बुढ़ा निहायत गमगीन है, मगर उसका गम न अंधेरे घर पर है, न अकेलेपन पर, न अंधेरी रात और बिजली की कड़क और आंधी की गूंज पर, और न बरस की आखिर रात पर। वो अपने पिछले ज़माने को याद करता है और जितना ज़्यादा याद आता है उतना ही ज़्यादा उसका गम बढ़ता है। हाथों से ढके हुए मुंह पर आँखों से आंसू भी बहे चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये गुज़रा हुआ ज़माना जो सबक है, इसके अंदर एक बूढ़े का ज़िक्र हो रहा है जो अपने घर में अकेला तन्हा बैठा है और ये उसकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात ऐसा महसूस होते हैं कि उसकी उम्र का आखिरी हिस्सा है, जिसमें वो बताता है कि उसका दिल कांप रहा है, दम घबरा रहा है, वो निहायत गमगीन है, बिजली कड़क रही है, आंधी चल रही है और रात भी बहुत डरावनी है। वो अपने पिछले ज़माने को याद करता है और जितना ज़्यादा याद आता है उतना ही ज़्यादा उसका गम बढ़ता है। हाथों से ढके हुए मुंह पर आंसू भी बहे चले जाते हैं, यानी वो रो भी रहा है, वो गमगीन है और उसके आंसू बह रहे हैं। उसकी क्या वजह है, अगले पैराग्राफ ज़रा पढ़ते हैं। पिछला ज़माना उसकी आंखों के सामने फिरता है, अपना लड़कपन उसको याद आता है। लड़कपन किसे कहते हैं? ये बचपन से थोड़ा सा ऊपर, जब वो हल्का सा जो है वो जवान भी नहीं है, समझ लें आप, ये उम्र होती है उसकी 8, 10, 11 साल की उम्र तक की बात हो रही है। पिछला ज़माना उसकी आंखों के सामने फिरता है, अपना लड़कपन उसको याद आता है, जबकि उसको किसी चीज़ का गम और किसी बात की फ़िक्र न थी। और हम देखते भी हैं बच्चों को किसी चीज़ की फ़िक्र, किसी चीज़ का गम होता ही नहीं है। उनको तो जहाँ हो मौका वहीं खेलने को चाहिए। रुपये अशरफियों के बदले रेवड़ियाँ और मिठाइयाँ अच्छी लगती थी, यानी पैसे लिए और पैसे ले आके फ़ौरन गए बाहर और जो अपने मन की चीज़ अच्छी लगी वो ख़रीद ली। सारा घर, माँ बाप, भाई बहन उसको प्यार करते थे। और हम उम्मन देखते हैं जब हम छोटे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनसे सभी मोहब्बत भी करते हैं। पढ़ने के लिए छुट्टी का वक्त जल्दी आने की खुशी में किताबें बगल में लिए मकतब में चला जाता था। मकतब कहते हैं उस जगह को जहाँ पर हम पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ने की जगह को मकतब कहते हैं। तो इंसान जो है वो कितना खुश हो जाता है, बच्चे से कहा जाए भाई आपकी जो छुट्टी होने वाली है, तो फ़ौरन बच्चा खुश हो जाता है। तो वो मकतब में फ़ौरन चला जाया करता था पढ़ने के लिए। मकतब का ख़्याल आते ही, जैसे उसको ख़्याल आया अपने पढ़ने की जगह का, मकतब का, जहाँ वो पढ़ा करता था, उसको अपने हम मकतब याद आए। हम मकतब किसे कहते हैं? वो साथी जो उसके साथ मकतब में पढ़ा करते थे, जिसको अगर हम अंग्रेज़ी में कहेंगे तो उसको हम कहेंगे क्लासमेट्स। वो ज़्यादा गमगीन होता था और बेइख्तियार चिल्ला उठता था, हाय वक्त, हाय वक्त, गुज़रे हुए ज़माने, अफसोस मैंने तुझे बहुत देर बाद याद किया। अब यहाँ से क्या है कि उसको एक गमगीनी की एक वजह मालूम हुई। क्या वजह मालूम हुई? कि वो ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं, आखिरी हिस्से में है, बूढ़ा हो चुका है, उसको ज़माने की वो चीज़ें याद आ रही हैं जो उसकी गुज़र गई हैं, और उसको अपने हम मकतब याद आए, उसको अपने पढ़ने की जगह याद आई। उसको इस बात का ख्याल आया कि हम जब छोटे थे किसी चीज़ की गम और फ़िक्र नहीं थी, कोई गम नहीं था, कोई फ़िक्र नहीं थी। फिर वो अपनी जवानी का ज़माना याद करता है। अभी उनने अपने बचपन को देखा था, अब उसने अपनी जवानी को देखा। अपना सुर्ख सफ़ेद चेहरा, सुडोल डील भरा भरा बदन, रसीली आँखें, मोटी की लड़ी से दांत, उमंग में भरा हुआ दिल, जज्बात इंसानी के जोशों की खुशी उसे याद आती है। कि एक इंसान का जो जवानी का पीरियड होता है वो बड़ा खुशहाल सा नज़र आ रहा है उसको, कि उसका सुर्ख सफ़ेद चेहरा है, उसका बदन भी खूब तंदुरुस्त है, सुरीली सी उसकी आँखें हैं, रोशनी और बीनाई कम नहीं हुई उनमें, मोती की लड़ी से दांत, यानी तमाम दांत उसके सलामत हैं, और अपना उमंगों में भरा हुआ दिल, उसको ये तमाम चीज़ें याद आ रही हैं।
उसकी आँखों में अंधेरा छाए हुए ज़माने में माँ बाप जो नसीहत करते थे, नेकी और खुदा परस्ती की बात बताते थे और ये कहता था अभी बहुत वक्त है, और बुढ़ापे के आने का ख़याल भी ना करता था। और ऐसा होता है उमूमन जब इंसान के पास ताकत होती है, जब इंसान के पास पैसा होता है, जब इंसान सेहतमंद होता है, तो उसको ख़याल भी नहीं आता कि एक दिन वो बूढ़ा भी होना है, एक दिन उसको मौत भी आनी है, तो इसलिए वो वक्त गुजार देता है। आज भी अपने माशरे के अंदर देखते हैं तो इंसान कहता है हाँ हाँ बहुत देखा है, बहुत देखा है। तो वो क्या करते हैं, वो सीरियस नहीं है अपनी ज़िंदगी को लेकर, वो अपने ही गुम छल्लों में, अपने ही ऐश और प्रस्ती के अंदर वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इसी तरह उसको अपना वो दौर याद आता है जिसके अंदर वो ये बता रहा है कि उसको एक बार भी याद नहीं आती थी इस चीज़ की कि उसको बूढ़ा भी होना है। उसको याद आता था और अफसोस करता था कि अच्छा होता अगर जब ही मैं इस वक्त का ख्याल करता और खुदा परस्ती और नेकी से अपने दिल को संवारता और मौत के लिए तैयार रहता। लेकिन उसने उस वक्त याद नहीं किया, तो इस वक्त उसको इस चीज़ का अफसोस है। वक्त गुज़र गया, वक्त गुज़र गया। अब पछताए क्या होता है, अफसोस मैंने अब आप अपने तय हमेशा ये कहकर बर्बाद किया, अभी बहुत वक्त है। और आज हम भी अपनी अगर ज़िंदगियों को देखें, हम अक्सर कामों के लिए कहते हैं अरे हाँ बहुत वक्त है, बहुत देखा, अरे हो जाएगा हो जाएगा। भाई एक मिसाल तो पहले ज़माने में ये थी कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेकिन आज इस मिसाल को पलट के रख दिया, क्या कह दिया कि जी आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी प्यारे, जीना तो है बरसों। लेकिन अगर हमने इस मिसाल पर अमल किया तो हमारे साथ वक्त ऐसा ही गुजरता चला जाएगा। तो ऐसा ना हो कि हम भी अपने बुढ़ापे में आकर इसी तरह पछताएं कि हमारे माँ बाप तो खुदा परस्ती और नेकी की बात करते थे, मगर हमने अपने वक्त को बर्बाद कर दिया। ये कहकर वो अपनी जगह से उठता और टटोल टटोल कर खिड़की तक आया। खिड़की खोली, देखा कि रात वैसी ही डरावनी है। रात वैसी ही डरावनी है, अंधेरी घटा छा रही है, बिजली कड़क कड़क कर तड़प, बिजली की कड़क से दिल फटा जाता है। अब वो क्या किया, उसने जिस जगह बैठा हुआ था वो अपनी जगह छोड़कर देखता हुआ आया, खिड़की कहाँ है। खिड़की खोलकर वापस देखा तो उसने यही देखा कि रात वैसी ही डरावनी है, अंधेरी घटा छाई हुई है, बिजली कड़क रही है और दिल फटा जाता है। और आज भी हम देखते हैं अगर बादल कुछ ज़्यादा तेज़ गरज जाए तो हमारे दिल में उसकी वहशत तारी हो जाती है, एकदम डर सा तारी हो जाता है अगर बहुत तगड़ी हम आवाज़ सुने अगर बिजली की। हौलनाक आंधी चल रही है, दरख्तों के पत्ते उड़ते हैं और टहनियाँ टूटती हैं। तब वो चिल्लाकर बोला, हाय वक्त, हाय वक्त, मेरी गुजरी हुई ज़माने भी कुछ, मेरा गुजरा हुआ ज़माना भी कुछ ऐसा ही डरावना है जैसे कि ये रात। उसने ताबीर की कि जिस तरह की ये रात इतनी डरावनी और हौलनाक वाली है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है, क्योंकि ना नेक काम किए ना खुदा परस्ती में दिन गुजारे, तो मेरी भी जो ज़िंदगी गुजरी है वो ऐसी ही डरावनी है जैसे कि ये रात। ये कहकर वो फिर अपनी जगह आकर आ बैठा। हाय मेरी गुजरी हुई ज़िंदगी भी ऐसी ही डरावनी है जैसे ये रात। ये कहकर फिर अपनी जगह आ बैठा। उसको उस रात को देखकर वो एहसास हुआ कि मेरी पिछली ज़िंदगी गुजरी है वो भी इतनी ही डरावनी है, वो भी इतनी ही ख़राब है कि जिस तरह ये रात। इतने में उसको माँ बाप, भाई बहन, दोस्त आशना याद आए, जिनकी हड्डियाँ कब्रों में गल कर खाक हो चुकी थी। यानी माँ बाप भी गुजर गए। इंसान जब खुद बूढ़ा हो गया तो उसके माँ बाप तो पहले से चल बसे थे। माँ गोया मोहब्बत से उसे छाती से लगाए हुए आँखों में आंसू भरे खड़ी है। ऐसा महसूस होता है कि मेरी माँ मेरे सामने खड़ी है और मोहब्बत की निगाहों से देख रही है। और क्या कहती है, ये कहती हुई कि हाय बेटा वक्त गुजर गया। बाप का नूरानी चेहरा उसके सामने है और उसमें से ये आवाज़ आती है कि बेटा क्यों हम न कहते थे तुम्हारे भले के लिए। ये आवाज़ आती है कि क्यों बेटा हम तुम्हारे ही भले के लिए न कहते थे। भाई बहन दांतों में उंगली दबाए हुए खामोश हैं और उनकी आंखों से आंसू की लड़ी जारी है। दोस्त आशना सब गमगीन खड़े हैं और ये कहते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। रोक दो। दोस्त आशना सब गमगीन खड़े हैं और ये कहते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। ऐसी हालत में उसको अपनी वो बातें याद आती थी
जो उसने निहायत बेपरवाही और बेमुरव्वती और कजखुल्की से अपने माँ बाप, भाई बहन और दोस्त आशना के साथ बढ़ती थी। कजखुल्की कहते हैं बद अखलाक़ी के साथ, बुरे रवैये को कहते हैं कजखुल्की। माँ को रंजीदा रखना, बाप को नाराज़ करना, भाई बहन से बेमुरव्वत रहना, दोस्त आशना के साथ हमदर्दी न करना याद आता था। इंसान जो है अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजारता है कि शायद उसको कुछ वक्त आना ही नहीं है, और इंसान से कहा भी जाए कि भाई तुम्हारे भी आगे वक्त आएगा, तो कहता है हाँ हाँ देखेंगे। तो इंसान ने अपनी तमाम उम्र ऐसे गुजार दी कि ना अपने माँ बाप की सुनी, ना अपने भाई बहन की सुनी, और ना अपने दोस्त आशना की सुनी जो उससे मोहब्बत का रवैया रखते थे, और उसने हमेशा बेपरवाही और बेमुरव्वती के साथ उनके साथ ज़िंदगी को बसर किया। माँ को रंजीदा करना, बाप को नाराज़ करना, भाई बहन से बेमुरव्वत रहना, दोस्त आशना के साथ हमदर्दी न करना याद आता था, और उस पर उनकी गली हड्डियों में से ऐसी मोहब्बत का देखना उसके दिल को पाश पाश करता था। पाश यानी उसके दिल को तोड़ के रख देता था कि मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, और इस वक्त उनका ये ख्याल मेरे अंदर आ रहा है कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करते थे, तो उसका दिल और दुखता है, उसका दम छाती में घुट जाता है और ये कहकर चिल्ला उठता है कि हाय वक्त निकल गया, हाय वक्त निकल गया, अब क्यों कर इसका बदला हो। वो घबराकर फिर खिड़की की तरफ दौड़ा और टकराता लड़खड़ाता खिड़की तक पहुंचा। उसको खोला और देखा कि हवा कुछ ठहरी है और बिजली की कड़क कुछ थमी है, पर रात वैसी ही अंधेरी है। उसकी घबराहट कुछ कम हुई और फिर अपनी जगह आ बैठा। अब जो वो खिड़की की तरफ गया तो उसने देखा कि हाँ भाई कुछ आंधी भी रुकी है, कुछ बिजली की कड़कड़ाहट भी कम हो गई है, लेकिन रात वैसी ही अंधेरी है। अब तक उसने अपने कौन कौन से ज़माने को याद किया, अपने लड़कपन यानी बचपन के ज़माने को याद किया, अपनी जवानी का ज़माना उसको याद आया। अब क्या याद आता है उसको, इतने में उसको अपना अधेड़पन हम कहेंगे 40 साल से जब ज़्यादा उम्र का इंसान हो जाता है ना, 45 साल 46 साल, ये जो एज होती है ये अधेड़पन कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है, न वो जवानी रही थी, न वो जवानी का जोबन, न वो दिल रहा था, न वो दिल के वलवलों का जोश। उसने अपनी उस नेकी के ज़माने को याद किया जिसमें वो बनिस्बत बदी के नेकी की तरफ ज़्यादा माइल था। ये वो उम्र होती है, इस उम्र में इंसान की थोड़ी होश ठिकाने लगते हैं, वो थोड़ा सा मैच्योर ज़्यादा हो जाता है कि वो नेकी के काम करने लगता है, वो बदी के रास्तों से बचने लगता है। अब उसको क्या याद आया, वो अपना रोज़े रखना, नमाज़ें पढ़नी, हज करना, ज़कात देनी, भूखों को खाना खिलाना, मस्जिदें और कुएं बनवाना याद करके अपने दिल को तसल्ली देता है। अब उसको ज़माना आया कि नहीं यार, एक ज़माना मेरी ज़िंदगी में वो भी गुजरा है कि उस वक्त में मैंने नमाज़ें पढ़ी थी। आज भी हम इंसान को देखते हैं कि जब इंसान थोड़ा सा बीमार होता है फ़ौरन अल्लाह की दरबार में, फ़ौरन अल्लाह के आगे सजदे करता है, सदक़ात करता है, हज करने की कोशिश करता है। तो ये कौन सी उम्र थी, वो अधेड़पन की उम्र है, जब वो बनिस्बत बदी के नेकी की तरफ ज़्यादा माइल होता है, अपने दिल को तसल्ली देता है। फ़कीरों और दरवेशों को जिनकी खिदमत की थी, अपने पीरों की जिनसे उन्होंने बैत की थी, अपनी मदद को पुकारता है, मगर दिल की बेकरारी नहीं जाती। वो देखता है कि उसके ज़ाती आमाल का उसी तक खात्मा है। भाई अगर मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, अगर मैंने रोज़ा रखा है, अगर मैंने हज किया है, तो ये मैंने अपनी नेकी के काम किए ना। मैंने कौम के लिए क्या किया, मैंने ज़माने के लिए क्या किया, मैंने मुआशरे के लिए क्या किया। ये सारी चीज़ें मुझ तक महदूद है और वो मुझ तक ख़त्म हो जाएंगी। भूखे फिर वैसे ही भूखे, मस्जिदें टूट कर या तो खंडर हैं या फिर वैसी ही जंगल हैं, कुएं अंधेरे पड़े हैं, न पीर और न फ़कीर कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता और न कोई मदद करता। उसका दिल फिर घबराता है और सोचता है कि मैंने क्या किया जो तमाम फ़ानी चीज़ों पर दिल लगाया। ये पिछली समझ पहले ही क्यों न सूझी, अब कुछ बस नहीं चलता। और फिर यही कहकर चिल्ला उठा, हाय वक्त मैंने तुझको क्यों खो दिया। घबराकर फिर खिड़की की तरफ दौड़ा, उसके पट खोले, देखा कि आसमान साफ है, आंधी थम गई है, घटा खुल गई है, तारे निकल आए हैं और उनकी चमक से अंधेरा भी कुछ कम हो गया है। वो दिल बहलाने के लिए तारों भरी रात को देख रहा था कि यकायक आसमान के बीच से उसको एक रोशनी दिखाई दी और उसमें एक खूबसूरत दुल्हन नज़र आई।
उसने टकटकी बांधकर उसे देखना शुरू किया। जूं जूं उसे वो देखता था वो उसके करीब होती चली जाती थी। यानी अब वो जब दोबारा खिड़की की तरफ गया तो उसने देखा कि आसमान साफ़ हो गया, बिजली कड़क भी नहीं है, आंधी भी नहीं है और घटा भी खुल गई है, तो कुछ तारे भी नज़र आने लगे। और जब तारे नज़र आने लगे तो वो तारों भरी रात को जो है वो बड़ी मोहब्बत से देखने लगा। तो यकायक क्या देखता हो कि उसके अंदर से एक रोशनी सी खुली और उसको एक खूबसूरत सी दुल्हन नज़र आई। और जैसे वो टिकटिकी बांध के उसको देखने का शुरू किया, जैसे जैसे देखता जाता वैसे वैसे वो दुल्हन उसके करीब आती जाती यहाँ तक कि वो उसके बहुत पास आ गई। वो उसके हुस्न जमाल खूबसूरती, वो उसके हुस्न जमाल को देखकर हैरान हो गया और निहायत पाक दिल मोहब्बत भरे लहजे से पूछा कि तुम कौन हो। वो बोली, मैं हमेशा ज़िंदा रहने वाली नेकी हूँ। उसने पूछा कि तुम्हारी तस्खीर का भी कोई अमल है। अब तस्खीर कैसे कहते हैं? तस्खीर कहते हैं काबू में करना, फ़तेह करना, हासिल करना। कि भाई तुम्हें हासिल करने का भी, तुम्हें फ़तेह करने का भी कोई अमल है? वो बोली हाँ है, निहायत आसान पर बहुत मुश्किल। जो कोई खुदा के फ़र्ज़ उस बद्दवी की तरह जिसने कहा कि वल्लाहु ला यज़दी वला अनकुस अदा कर कर इंसान की भलाई और उसकी बेहतरी में सई यानी कोशिश करेगा, मैं उसमें मुसख्खर होती हूँ। अब हम जाने यहाँ पर एक टेक्निकल टर्म आइएगा, ये बद्दू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी जो जिस तरह आज के लोगों में हम कहेंगे गाँव के लोग, वो बद्दू सहाबी। तो वाक़या यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बद्दू हाजिर हुआ था जिसने पूछा था कि मुझे दीन के बारे में बताएं। तो उस हदीस का मफ़हूम यह है कि अल्लाह के रसूल ने उसको बताया तो उसने कसम खाकर कहा, इस अरबी के मक़ूले का मतलब यह है कि अल्लाह की कसम, ना इसमें कुछ घटाऊँगा और ना कुछ बढ़ाऊँगा। तो उस दुल्हन ने ये बात कही कि जो कोई खुदा के फ़र्ज़ यानी खुदा के जो अहकाम है, उस बद्दू ने कहा था मैं फ़र्ज़ अदा करूँगा। अल्लाह के रसूल ने कह दिया ठीक है। तो उसने सुनने के बाद ये कहा कि अल्लाह की कसम वल्लाही ला अज़दी वला अनकुस, कि इसमें ना कुछ बढ़ाऊँगा ना कुछ घटाऊँगा, उसकी तरह अदा करके इंसान की भलाई और बेहतरी में सही करे, सही करना, कोशिश करना, मैं उसमें मुसख्खर होती हूँ, उसको वो मुझे फ़तेह कर लेता। दुनिया में कोई चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है, इंसान ही ऐसी चीज़ है जो आखिर तक रहेगा। हर चीज़ फ़ानी है, इंसान भी एक दिन फ़ना होना है, लेकिन इंसान जो काम करता है वो आखिर तक बचे रहते हैं। बस जो भलाई के इंसान की बेहतरी के लिए की जाती है वही नस्ल दर नस्ल आखिर तक चली जाती है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात उसी तक ख़त्म हो जाते हैं। और सीधी सी बात है, आज अगर मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ किसके लिए पढ़ रहा हूँ? अपने लिए पढ़ रहा हूँ। अगर आज मैं ज़कात दे रहा हूँ किसके लिए? अपने फ़ायदे के लिए दे रहा हूँ। अगर मैंने हज किया, उसकी नहीं किया, किसको मिलेंगी? मुझे मिलेंगी ना। तो इंसान की जितनी आमाल है वो उसके अपने ज़ाती काम तक महदूद हैं और उसकी मौत के बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। मादी चीज़ें भी चंद रोज़ में फ़ना हो जाती हैं। मादी चीज़ें जो मेटल की चीज़ें हैं, इंसान ने अपना घर बनाया है, 100 साल खड़ा रहेगा, उसके बाद फिर खंडर बन जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मगर इंसान की भलाई आखिर तक जारी रहती है। अगर मैंने कोई भलाई का काम किया है, मैंने किसी को नेक बात बताई कि मेरे दोस्त मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल की एक हदीस ये है कि आप इसके ऊपर अमल करना, आपने उसको बताई, उसने पता नहीं किसको बताई, ये भलाई का काम आपने किया कि एक नेक बात बताई, अब वो जब तक चलती रहेगी आपको इसका अजर मिलता रहेगा। आपने किसी की मदद कर दी, आपको उसका अजर मिलता रहेगा। आपने कोई मस्जिद तामीर कराई, उसका भी आपको अजर मिलेगा। तो कोई ऐसे काम जो सदका जारिया में होंगे, कौम की भलाई के लिए होंगे, आपने नस्ल दर नस्ल एजुकेशन आम करने का काम कर लिया, तालीमी इदारे कायम कर दिए, जिसकी वजह से जो उसकी भलाई के काम है वो पूरी दुनिया तक पहुँचेंगे और आपको उसका अजर मिलेगा। और एक बात ये भी है कि जो इंसान भलाई का कोई काम शुरू करता है तो जब तक वो काम होता रहेगा उसको भी सवाब मिलता रहेगा। और अगर किसी ने गुनाह का कोई काम शुरू किया है तो जब तक वो गुनाह का अमल चलता रहेगा उसको उसका अज़ाब मिलता रहेगा। तो इंसान भलाई के कामों में अपना वक्त दे। आदि चीज़ें भी चंद रोज़ में फ़ना हो जाती हैं, मगर इंसान की भलाई आखिर तक रहती है। मैं तमाम इंसानों की रूह हूँ, जो मुझको तस्खीर करना चाहे, फ़तह करना चाहे, इंसान की भलाई के काम करे, इंसान की भलाई में कोशिश करे, कम से कम अपनी कौम की भलाई में। मैं तो दिल और जान और माल से, मतलब अपनी, कम से कम अपनी कौम की तो भलाई के लिए अपने दिलो जान और माल से सही करे, यानी कोशिश करे। ये कहकर वो दुल्हन गायब हो गई और बुढ़ा फिर अपनी जगह आकर आ बैठा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मुझे इस वक्त याद आ गई तो मैं बता रहा हूँ कि तुम में बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। इसी तरह
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, एक हदीस का मफहूम यह है, उस हदीस का मफहूम यह है कि तुम मतलब लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाने वाला है, खैरुन्नास मय्यनफ़उन्नास। तो ये भी एक हदीस है। अब फिर उसने अपना पिछला ज़माना याद किया और देखा कि मैंने अपने 55 बरस की उम्र में कोई काम भी इंसान की भलाई या कम से कम अपनी कौम की भलाई के लिए किया था। उसके तमाम काम ज़ाती गर्ज पर मबनी थे। नेक काम जो किए थे सवाब के लालच में, गोया खुदा को रिश्वत देने की नज़र से किए थे। ख़ास कौमी भलाई के खालिस नियत से कोई काम नहीं किया था। उस बूढ़े ने देखा कि पूरी ज़िंदगी के अंदर उसने कोई काम ऐसा नहीं किया था जो लोगों की भलाई के लिए किया हो, खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए उसने कोई काम किया हो ऐसा 55 साल की उम्र तक। अपना हाल सोचकर वो उस दिल फरेब दुल्हन के मिलने से मायूस हुआ कि यार अब तो मुझे वो दुल्हन मिलेगी नहीं। अपना आखिर ज़माना देखकर आइंदा करने की भी कुछ उम्मीद ना पाई। भाई इंसान 55 साल का हो गया, ज़िंदगी गुजर गई थी, अब तक तो कुछ किया नहीं। अब उसने सोचा कि यार आइंदा भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब तो मेरी उम्र गुजर गई सारी। तब तो वो निहायत मायूसी की हालत में बेकरार चिल्ला उठा, हाय वक्त, हाय वक्त, क्या फिर मैं तुझको बुला सकता हूँ? हाय मैं 10,000 दीनार देता अगर वक्त फिर आता और मैं जवान हो सकता, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। वो फिर भी अपनी चीख और पुकार से कहता है कि 10,000 दीनार में दे देता, काश कि मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा मुझे वापस मिल जाए। ये कहकर उसने एक आह सर्द भरी एक आह ली और बेहोश हो गया। थोड़ी देर न गुजरी थी कि उसके कानों में मीठी मीठी बातों की आवाज़ें आने लगीं। उसकी प्यारी माँ उसके पास आकर आ खड़ी हुई, उसको गले लगाकर उससे उसकी जप्पी ली बप्पी ली। उसका बाप उसको दिखाई दिया, छोटे छोटे भाई बहन उसके गिर्द आकर खड़े हुए। माँ ने कहा, बेटा क्यों बरस के बरस दिन रोता है? क्यों तू बेकरार है? क्यों तेरी हिचकी लग गई है? किस लिए तेरी हिचकी बन गई है? उठ, मुँह धो, कपड़े पहन, 9 रोज़ की खुशी मना, तेरे भाई बहन तेरे मुंतज़िर खड़े हैं। तब वो लड़का जागा और समझा कि मैंने ख्वाब देखा है और ख्वाब में बुढ़ा हो गया था। असली किरदार सर सैयद ने जो लिखा वो अब नज़र आया कि एक बच्चा था जो ख्वाब देख रहा था और उस ख्वाब में वो ये देख रहा था कि अब वो बुढ़ा हो गया है, लेकिन अब उसको ये होश आया कि भाई वो तो सो रहा था। उसने अपना सारा ख्वाब अपनी माँ से कहा। उसने सुनकर उसको जवाब दिया कि बेटा बस तू ऐसा मत करना जैसा उस पशेमान यानी जो पछताया बुढ़ा, पशेमान बूढ़े ने किया, बल्कि ऐसा कर जैसी तेरी दुल्हन ने कहा था, जो नेकी आई थी सामने कि खुदा परस्ती के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार और इंसान की भलाई के लिए काम कर। ये सुनकर वो लड़का पलंग से कूद पड़ा और निहायत खुशी से पुकारा कि ओह, यही मेरी ज़िंदगी का पहला दिन है। मैं कभी उस बुढ़े की तरह ना पछताऊँगा और ज़रूर उस दुल्हन को ब्याहूँगा जिसने ऐसी खूबसूरत अपना चेहरा मुझको दिखाया और हमेशा ज़िंदा रहने वाली नेकी अपना नाम बताया। ओ खुदा तू मेरी मदद कर, आमीन। उस लड़के ने अब अज़्म कर लिया कि अल्लाह पाक, अब मैं भी खुदा परस्ती और नेकी के कामों में अपना वक्त सर्व करूँगा और उस दुल्हन को हासिल करूँगा जिसने मुझे नेकी की बात बताई थी। अब आखिर पैराग्राफ में क्या कहते हैं? बस ए मेरे प्यारे नौजवान हमवतनों और ए मेरी कौम के बच्चों, अपनी कौम की भलाई पर कोशिश करो ताकि आखिर वक्त में उस बुढ़े की तरह न पछताओ। हमारा ज़माना तो आखिर है। अब खुदा से ये दुआ है कि कोई नौजवान उठे और अपनी कौम की भलाई में कोशिश करे, आमीन। सर सैयद अहमद ख़ान। तो आपने देखा कि कितनी ही निहायत अच्छी और पुरकशिश अंदाज से सर सैयद अहमद ख़ान ने अपने कौम के लोगों को ये दावत दी। अब गौर करने की बात में आप देखें कि कितने अच्छे नुकात हैं जो आपको हम अक्सर क्या करते हैं, किताब में छोड़ देते हैं, गौर करने की बात में पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन बहुत अहम चीज़ें लिखी होती हैं। सर सैयद अपने ज़माने के मुफक्किर यानी फ़िक्र करने वाले, मुस्लिह थे यानी इस्लाह करने वाले थे। उनकी नस्र में वही संजीदगी और वज़न और वक़ार है जो उनके किरदार में था। यानी ऐसा नहीं कि करनी कुछ और, कथनी कुछ और, कहते कुछ और है, करते कुछ और हैं। ऐसा सर सैयद की ज़िंदगी में नहीं था। जैसे वो थे वैसे ही वो बातें करते थे। इस मजमून में सर सैयद का उसलूब बड़ा ही अफसानवी है, एकदम कहानी के अंदाज में समझाया। आखिर इक़्तिबास तक, आखिर पैराग्राफ तक, आखिर इक़्तिबास तक
उससे कबल ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि सर सैयद की कहानी का हीरो कोई बुढ़ा नहीं बल्कि एक कम उम्र का लड़का है। मालूम ही नहीं होता ये बात कि यार कोई आगे जाके ऐसा लगेगा कि कोई बच्चा था, ऐसा ही मालूम होता है कि किसी बुढ़े की कहानी है ये। सर सैयद वक्त की अहमियत को अच्छी तरह समझते थे और अपनी तहरीरों के ज़रिए वो कौम के नौजवानों को वक्त की कदर व कीमत का एहसास दिलाते थे। और यही इसमें उन्होंने कहा कि वक्त की हम कदर करें, जानें और वक्त का अच्छा इस्तेमाल करें ताकि अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त के अंदर हम पछताएं नहीं कि हमने पूरी ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं। तो ये था हमारा सबक जिसका नाम था गुज़रा हुआ ज़माना। हमने बहुत मुफस्सल पढ़ा है और आप इसको बार बार सुनेंगे, आपको बिल्कुल याद हो जाएगी ये कहानी और इंशाल्लाह आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा लिख पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें और हमें मशवरा दें कि आप किस तरह चाहते हैं, किस तरह आपको और मज़ीद अच्छी तरह पढ़ाया जा सकता है। जज़ाकल्लाह।